हेलो हेलो। माइंड टेस्टिंग, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और यदि सुन पा रहे हैं तो क्या आप लोगों को जो बोर्ड पर लिखा है वो दिख रहा है और दिख रहा है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नाउन का लेक्चर नंबर 1। क्योंकि सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उस सिलेबस के आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उस सिलेबस में जो पहला टॉपिक हमारा था वो था नाउन। तो आज हम समझेंगे नाउन। एक्चुअली में जो आज की क्लास का गोल है, हमारा जो टू डेज गोल है, वो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नाउन चैप्टर के अंदर, तो ये है नाउन का लेक्चर नंबर 1। तो हम समझेंगे इंग्लिश का पाथ। एक्चुअली में इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इंग्लिश की थोड़े से बेसिक समझेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में समझेंगे एक्चुअली में इंग्लिश है क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नाउन की इंट्रोडक्शन की, नाउन की डेफिनेशन, उसको समझेंगे। फिर हम नाउन आइडेंटिफिकेशन यानी नाउन को पहचानना सीखेंगे। और फिर हम सीखेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, यानी उसकी पहचान कैसे की जाती है। फिर हम बात करेंगे नाउन क्लाउज की और उसकी पहचान की। और फिर हम बात करेंगे नाउन के यूज की कि नाउन यूज कैसे होता है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम इंग्लिश पाथ की। तो देखिए इंग्लिश पाथ, एक्चुअली में जो इंग्लिश है वो है क्या? एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज किससे बनती है? साउंड से बनती है। साउंड क्या है? साउंड जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह में से आवाज़ निकलती है ध्वनि। अब उन्हीं ध्वनियों की एक लिखी हुई फॉर्म यानी लिखित अवस्था रिटिन फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी जो साउंड्स हैं वो कितने हैं? 44 साउंड्स थे। कितने साउंड्स थे? 44 साउंड्स थे। अब जो 44 साउंड्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो होते हैं वॉवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनमें से आपके 20 वॉवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये अल्फाबेट के वॉवेल्स नहीं है, ये मैं साउंड्स की बात कर रहा हूँ। साउंड 20 वॉवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं उसमें तो 26 लेटर्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो अब ये जो 20 वॉवेल साउंड्स थे इनको हमने 5 लेटर्स से डिनोट कर दिया। ए ई आई ओ यू, मतलब अ ई ओ उ, ये जो सारे जितने भी साउंड्स निकलते थे ना 20 साउंड्स, इनको ये 5 लेटर्स ही क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। यानी इन 20 साउंड्स को यानी 20 वॉवेल साउंड्स को जो 5 लेटर्स हैं वो कवर कर लेते हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू। और वहीं हम इसकी बात करें तो ये रेस्ट 21 जो लेटर्स बचते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट के, वो सारे इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिटिन फॉर्म में, कॉन्सोनेंट साउंड को रिटिन फॉर्म में लिखने के लिए यूज होते हैं। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 लेटर्स बनाए गए हैं। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं साउंड्स की रिटिन फॉर्म। किसकी? साउंड्स की रिटिन फॉर्म ऑफ साउंड्स। यानी साउंड्स थे, यानी हम जो बोल रहे थे वो ध्वनियां थी, ध्वनियों को हमने लिखा, क्या बना? लेटर बने। अब ये कितने होते हैं? 24, बी से लेकर के जेड तक, इन को छोड़कर, यानी ए टू जेड अल्फाबेट में से अगर ये 5 निकाल दिए जाए, बाकी ये 24 लेटर्स। ये क्या है? 24 कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने की रिटिन फॉर्म है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर्स बोलते हैं। तो ये तो पहुंच गए हम कहां पर? लेटर्स पर। वॉवेल्स सॉरी साउंड्स थे, साउंड से हमने क्या बनाया? लेटर्स बनाया। अब लेटर्स को हम कंबाइन करेंगे, किसको? हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? वर्ड। यानी हम लेटर्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने कोई भी नेम ले लिया, मान लो राम लिखा, तो RAM राम, कम।
तो इन दोनों वर्ड्स का क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। यानी जब हम लेटर्स को A to Z लेटर्स जो होते हैं उन्हें हम जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करने के बाद अगर हमें एक मीनिंगफुल सेंस मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है अपना वर्ड है। यानी मीनिंगफुल सेंस भी हो और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी हो, तो हम बोलेंगे क्या कि ये एक वर्ड है। अब वर्ड्स को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्या, फ्रेज। फ्रेज मतलब जैसे मैंने लिख दिया ब्लैक कार, अब ये क्या है, काली गाड़ी। मतलब ये फ्रेज है, दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया। अब बहुत सारे फ्रेजेस और उस फ्रेज पर अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो उसे क्या बोलेंगे, देखिए इस फ्रेज पर कोई वर्ब नहीं है और फ्रेजेस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्लाउज। और जैसे क्लाउज क्या हो जाएगा, शी इज अ गुड गर्ल। ये हमारा क्या है, एक क्लाउज है। अब क्लाउज दो तरीके के होते हैं, फिर जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा नाउन का बना रहे हैं कि बन कैसे रही है चीजें। ठीक है भाई, तो ये तो आपका क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या फिर पाथ बोल लीजिए इंग्लिश का। अब क्या बनेगा, अब पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। क्लाउजेस, बहुत सारे क्लाउजेस जोड़ के क्या बना देंगे, एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर क्या बना देंगे, एक चैप्टर जिसे हम बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसका, इंग्लिश का ओवरव्यू। अब बात करते हैं नाउन के इंट्रोडक्शन की। अब नाउन क्या होता है, एक्चुअली में ये जो साउंड्स होते हैं ना, ये साउंड्स जिनकी मैंने बात की आपसे अभी, ये साउंड्स की भी कैटेगरी होती हैं। शॉर्ट साउंड, जिन्हें हम कहाँ से बोलते हैं, वॉवेल्स कौन से होते हैं जो हम अपने कहाँ से बोलते हैं, वोकल कोड से बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी जिनके लिए हमें अपना मुंह खोलना पड़े तो उन्हें बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, वोकल कोड से, यानी कंठ से बोलते हैं, वोकल कोड से। चलिए अब बात करते हैं हम नाउन के इंट्रोडक्शन की। नाम क्या होता है, तो नाम क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम हो दुनिया में वो क्या है, नाउन है। मीन्स नाउन इज एवरीथिंग एंड वी कैन ऑल्सो से दैट नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज है और उसका नाम है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये नाउन है। चलिए जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी का भी नाम हो सकता है दुनिया में, किसी का भी कोई भी नाम हो, जैसे मेरा नाम, किसी और का नाम, और भी हो सकता है, काव, डॉग, कैट, ट्री। तो किसी भी चीज का नाम हो उसे हम क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे। ठीक है भाई, अब नाउन से हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने किसी भी चीज का कोई भी नाम हो तो वो नाउन होता है। अब हम बात करेंगे कि नाम के फ्रेज कैसे बनते हैं, नाउन फ्रेज और उसकी आइडेंटिफिकेशन। पहले हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें नाउन की आइडेंटिफिकेशन करना आएगी। जैसे मैंने बोला, देखिए सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर जो सीता है ना किसी का नाम है,
तो ये क्या है हमारा नाउन, और इसमें गर्ल क्या हो जाएगी, ये भी नाउन। कौन सा नाउन है ये हम जब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी ये क्या है, नाउन है। ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, लेकिन है तो दोनों नाउन। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट इज अ इंग्लिश गेम। क्रिकेट क्या है, इंग्लिश गेम है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो क्या है, नाउन है, और ये गेम भी क्या है, नाउन है। और इंग्लिश गेम ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए अकेला अगर गेम की बात बोलें तो नाम है, लेकिन इंग्लिश गेम बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक वन वर्ड और एक दूसरा वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन जाएगा हमारा, फ्रेज। किसका फ्रेज, नाम का फ्रेज। तो अगर हम अकेले नाम की बात करेंगे तो क्या है, नाम। और हम बोलेंगे इंग्लिश फ्रेज, सॉरी इंग्लिश गेम, तो इंग्लिश गेम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पूरा नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। अगर हम इस पूरे को एक साथ देखेंगे तो नाउन फ्रेज बन जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन टू। अब ये नाउन फ्रेज है, ये वर्क किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसका मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको कल दिया था, यानी इससे पहले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिया था। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफिकेशंस देते हैं, यानी उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये इंग्लिश गेम है, क्रिकेट कैसा है, क्रिकेट नाउन है, और नाउन के बारे में कुछ क्वालिफिकेशंस दे रहा है, कैसा गेम है, इंग्लिश गेम है। तो ये क्या दे रहा है, उसके बारे में क्वालिफिकेशंस दे रहा है, तो ये क्या है हमारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहां से आप ऐसे है तो ये नाउन फ्रेज, लेकिन ये वर्क किसकी तरह कर रहा है, हमारा एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। अब अब हम बात करते हैं क्लाउज की। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज और हमारा फ्रेज दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको रिटन करते जाएं, ज़्यादा नोट्स लिखाऊंगा नहीं, उतना ही काम काम का है, तो आप लोग लिखते जाएं, लिख लें तो मैं रफ करो। हाँ जी, तो आपको समझ में आया होगा फ्रेज क्या होता है। लिख देता हूँ डेफिनेशन, टाइम आपको याद रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बात कर लेते हैं क्लाउज की। क्लाउज क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having its own verb and subject। यहाँ एक प्रॉपर मीनिंग हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक क्लाउज में जो वर्ड्स होंगे, जो वर्ड्स का ग्रुप होगा, उसके पास एक अपनी वर्ब होगी और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब क्लाउज क्या होते हैं, क्लाउज दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लाउज और
इंडिपेंडेंट क्लास। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि डिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे पर अपना मीनिंग निकालने के लिए, यानी अपना मीनिंग बता पाने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस। डिपेंडेंट। और जो अपने आप में ही सेल्फ मीनिंग रखता है, उसको किसी अदर सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपना सेंस पूरा करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो वह पास हो जाता। देखिए अब इफ ही विल, इफ ही वर्क्स, यदि वह कठिन परिश्रम करता। अब अगर मैं किसी से बोलूं यदि वह कठिन परिश्रम करता, तो इस सेंटेंस के पास अपनी खुद की एक प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ये क्लाउज 1 है हमारा इतना, इफ ही वर्क्स हार्ड, और ये हमारा क्लाउज 2 है, इफ ही विल पास। तो इफ ही विल पास ये क्लाउज 2 है और ये क्लाउज 1 है, लेकिन ये वाला क्लाउज अपने आप में डिपेंडेंट है किस वाले क्लाउज पर, इस वाले क्लाउज पर। और ही विल पास, ही विल पास हुआ, पास हो जाता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट है, तो इसको बोलेंगे क्या, डिपेंडेंट क्लाउज। और इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है भाई। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। अब जरूरी नहीं है कि दो ऐसे ही हैं, ये भी एक क्लाउज है। हम्म। सीता रन्स फास्ट, ये क्या है, क्लाउज है, और कैसा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आपको क्लास का मतलब समझ में आया। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लेकिन फ्रेज में और क्लास में फर्क क्या है कि फ्रेज के पास अपना वर्ब और सब्जेक्ट होता है, सॉरी क्लास के पास, लेकिन फ्रेज में ऐसा कोई नीड ही नहीं है कि उसके पास वर्ब हो ही हो या सब्जेक्ट हो ही हो। ठीक है भाई। अब नाउन के यूज की बात कर लेते हैं। आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, शायद आपको ये दिख भी नहीं रहा हो। कल से हम बात करेंगे किसकी, कल हम बात करेंगे अपने एक्चुअल नाउन के काइंड्स की। ये थोड़ा सा हमने बेसिक बेसिक थोड़ा सा जो जानकारी हमें होनी चाहिए वो हम गेन कर रहे हैं अभी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नाउन की यूज की। तो नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाता है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है, नाउन एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी यूज हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम यूज ऑफ नाउन की। नाउन यूज, नाउन किसकी तरह यूज है, एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है, जैसे यहां हमने लिया, और लिख लीजिए, राहुल इज रनिंग फास्ट टूडे। राहुल आज तेज दौड़ रहा है।
तो ये क्या है हमारा राहुल एज अ सब्जेक्ट, और है क्या ये नाउन। चलिए, और कैसे यूज हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। सीमा टॉक्स टू रीमा। सीमा रीमा से बात करती है। तो ये यहां पर क्या है, रीमा क्या है, नाउन है, और किस कैसे यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आइए। ये सेंटेंसेस जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पूरी कंप्लीट ग्रामर होने के ही बाद में आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। क्या होगा, अगर मैं टेंस से शुरू करूँगा इस चीज़ को, तो आपको लगेगा कि नाउन नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता। अगर नाउन प्रोनाउन से करूँगा तो ये टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनना है, कैसे सब्जेक्ट पहले आ रहा है, कैसे वर्ब लिखी जा रही है, ये इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, कैसे लिख दिया जा रहा है। तो क्या होगा कि हमें पहले जितना जितना हमें समझ में आता जा रहा है, हमें एक, हाँ ये टेंस है, ये क्लास होता है, ये फ्रेज होता है, ये नाउन होती है, चीज़ों को याद रखते जाना है। जैसे हम टेंस टॉपिक पर आएंगे तो आपको ये चीज़ें भी रिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये टेंस कैसे लिखा है, ये कंडीशनल टेंस है, इसमें कंडीशन डिपेंड की गई है, ये इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है, ये सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो रहा है। तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से तब समझ में आएंगी जब आप लोग पूरे सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे, या फिर आप लोग पहले कभी एक बार गो थ्रू हो चुके हो सिलेबस से, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा हो, आप निकल चुके, तो आपके लिए फिर ये नई चीज़ नहीं हो। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे हम पूरे सिलेबस के दौरान गो थ्रू करेंगे तो पीछे से अच्छा रिलेट होगा चीज़, ओ ये वाली चीज़ तब समझ में नहीं आ रही थी, अब तो आने लगी है। ठीक है भाई। तो अभी अगर आपको सेंटेंस या टेंस किसी में दिक्कत आ रही है कि यार ये लिख दिया, ये लिख दिया, पता नहीं बना कैसे बना, अभी आप सेंटेंस को ना देखें, आपको जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करें। नाम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा रही है, और आपका नाउन आइडेंटिफिकेशन में आप ये लिख सकते हैं, नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, हु, whom और what। आप अगर क्वेश्चन में किसी भी सेंटेंस में अगर आप ये तीन वर्ड डालेंगे, यानी ये तीन वर्ड्स का क्वेश्चन करेंगे कि हु मतलब कौन कर रहा है किसी काम को, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, नाउन मिल जाएगा। हूँ कौन कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो नाउन मिलेगा। और क्या कर रहा है, तो भी आपको खाना खा रहा है, पी रहा है, तो आपको कभी कभार तो ऑब्जेक्ट मिलता है, कभी कभार वर्ब भी मिल जाती है वर्ड के केस में। ठीक है भाई। अब एक चीज और रह गई है, नाउन का यूज प्रीपोजिशन से पहले भी करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, विवेक इज इन दिल्ली, विवेक दिल्ली में है। तो ये क्या है, इन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के कौन आया है, विवेक, सॉरी दिल्ली। ये क्या है हमारा नाउन, और किसकी तरह यूज किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है भाई। तो ये नाउन का पहला यूज था, ये दूसरा है, और ये आपका तीसरा है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फिलहाल के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी भी ठीक नहीं आ रही है, और काफ़ी रात भी हो चुकी है।
तो हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे ठीक से, और इसके आगे का हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उसके साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है भाई। फिर हम नाउन नंबर, नाउन जेंडर और सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें। तो नाउन का भी बड़ा चैप्टर था, तो हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम अपने प्रैक्टिस वाले पार्ट पर भी आएंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। आपको चीज़ें ठीक से समझ में आई? अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक होगा। राधे राधे, धन्यवाद।